अगर किसी को कोरोना संक्रमण है, ये सुनते ही आम लोग उससे दूरी बना लेते हैं। डॉक्टर्स और सरकार की सलाह भी यही है कि इनसे दूरी बनाकर रखें। ऐसे में अगर किसी को कोरोना से उसकी मौत हो जाए तो सोचिए उसके रिश्तेदारों पर क्या बीतेगी, उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने दिल्ली के निगम बोध घाट पर एक स्पेशल स्टोरी की है, देखिए ये रिपोर्ट। हर रोज कई लोग कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार रहे हैं। निगम बोध घाट में उनके अंतिम संस्कार के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। ये वो वक्त है जब अपने भी पराये हो रहे हैं। ये कहानी उन कर्मवीरों की है जो उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ खड़े हैं। आज तक आपको निगम बोध घाट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा और उसके लिए हमने पूरी सावधानी और तैयारी कर रखी है। हम पहनेंगे ये हैजमैट सूट ताकि हम ये रिपोर्ट आपको दिखाएं सावधानी बरतते हुए। निगम बोध घाट ये दिल्ली के उन 2 शमशान घरों में एक है जहां कोरोना से जान गंवाने वालों का अंतिम संस्कार होता है। निगम बोध घाट के अलावा पंजाबी बाग शमशान घाट में कोरोना से जान गंवाने वालों का अंतिम संस्कार होता है। निगम बोध घाट में जो व्यवस्था की गई है उसके तहत जब बॉडी आती है, आप देखिए पीछे जीटीबी अस्पताल से ये एम्बुलेंस आई है, ये अटेंडेंट हैं जो अस्पताल ने भेजा है, जिनको एक तहत प्रोटोकॉल की तरह के तौर पे आप लेके आते होंगे। क्या आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं? हाँ, चिंता सबको होती है, लेकिन अभी तक मैं मैरिड नहीं हूँ, अनमैरिड हूँ। इसी वजह से थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि चलो जो भी सेवा हो रही है हमारे संटी जी की तरफ से, हम इसीलिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए आईसीएमआर ने सख्त गाइडलाइंस बनाए हैं। इसके तहत लीक प्रूफ प्लास्टिक बॉडी बैग में शव का अंतिम संस्कार होगा। बॉडी बैग के बाहरी हिस्से में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड लगाना भी अनिवार्य होगा। हाँ, जब शुरुआत हुई थी, जब थोड़ी टेंशन हुई थी, फिर इसके बाद थोड़ी टेंशन कम होती गई, क्योंकि हम जब भी कोरोना की बॉडी लगाते हैं तो पूरा पैक होकर लगाते हैं, पूरी किट पहनते हैं, पूरे दस्ताने पहनते हैं। पूरे दस्ताने पहन के जब बॉडी अंदर लगवाई जाती है, हॉस्पिटल से जब बॉडी आती है तो किट में पूरी पैक आती है, तो उसको उठा के फिर सीधा अंदर रखवाते हैं। अंतिम संस्कार को लेकर सरकार के सख्त दिशा निर्देश हैं। 20 से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते। लोग भी इसे सख्ती से मान रहे हैं। हम 5 लोग यहाँ पे उनका फ्यूनरल करने के लिए आए हैं। एक फैमिली के साथ इतने लोग मैंने यहाँ देखे, तो मैं यहाँ पे आके बहुत डिस्टर्ब हुई कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना लोगों को टीवी के ऊपर संदेश दिया है, समझाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग एक दूसरे से करना इस बीमारी से बचने के लिए बहुत जरूरी है। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आमतौर पर लोग दाह संस्कार के बाद अस्थि लेकर उसे विसर्जित करने के लिए हरिद्वार जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 15 दिन बाद भी अस्थि लेने नहीं लौटे। यहाँ के प्रभारी कहते हैं कि ऐसा पहली बार है जब सभी 228 लॉकर भरे हुए हैं। राजेंद्र कश्यप जी बताते हैं यहाँ पे कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि 228 लॉकर भरे रहे और उसके बावजूद भी और अस्थि कलश उनको ऊपर इस तरह से रखना पड़े। हर जगह आप देख रहे हैं कि पर्चियां लगी हैं और ऊपर भी अस्थि कलश जगह जगह पे रखे हुए हैं। फिर हमने लोगों को फोन करके सूचित करना शुरू किया कि आप लोग आइए, 15 दिन से समय ज़्यादा हो गया। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि अस्थियों को गंगा जल का छींटा दे करके जमुना जी में प्रवाहित कर दें। यदि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, लोगों को जागरूकता हुई। वक्त बदल गया है, लगता है बदलते वक्त में परंपराएं भी कहीं ना बदल जाएं। अजब सी विडंबना है, जीते हुए भी और मरने के बाद भी इन मरीजों को कोरोना का दंश सहना पड़ा। मृत्यु खड़ी होगी सब राह रोककर, हम जागेंगे ये विविधता स्वप्न खोके। चलते भीड़ में कंधा रगड़ कर हम अचानक जा रहे होंगे कई सदियां खोके। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।